मुल्क भर में बिजली का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। बिजली की तलब और रसद में फ़र्क बढ़कर 7000 मेगावाट से ऊपर चला गया। लोड शेडिंग का दौरानिया भी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देहात में 11-11 घंटे बिजली गायब। जनूबी पंजाब में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में भी गैर एलानी लोड शेडिंग के दौरानिए में अचानक इजाफा। रात गए गर्मी में बिजली की अचानक बंदिश के बायस शहरी जहनी अजियत का शिकार। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाहौर में रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी। 5 घंटे के दौरान ताजपुरा में 145 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 135, मुगलपुरा में 126 मिलीमीटर और लक्ष्मी चौक पर 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, गोजरा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कोहलू शहर और इसके गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला में गर्दालूद हवाएं। बिजली के कई टावर गिर गए। बिजली की सप्लाई मुतासर। फलों के बागात को भी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में रवां बरस जुलाई में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। अब तक बलूचिस्तान में 987 मिलीमीटर बारिश हुई। जाँ बहक अफराद की तादाद 90 हो गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला इतवार को होना था। फैसला MQM, चीफ सेक्रेटरी, GDA और इलेक्शन कमिश्नर सिंध की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन मुलतवी होने की वजह बारिश और मुहर्रम उल हराम को करार दी गई। 27 जुलाई को कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 245 कराची का ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी। ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त को होगा। शदीद बारिशें होने पर इलेक्शन का सामान पहुंचाना मुश्किल होगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन कहते हैं इंतखाबी अमले और वोटर्स के लिए भी शदीद बारिशों में मुश्किल पेश आ सकती है। मुहर्रम और फिर यौम आज़ादी की तकरीबात की वजह से फौरी इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। अली जैदी का फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा बल्दियाती इंतखाबात और NA 245 का इंतखाब मुलतवी होना पीपल्स पार्टी और MQM की शिकस्त की निशानी है। ज़मीनों का सौदागर पंजाब में मंडी सजाकर सिंध में इंतखाबात से भाग रहा है। ठप्पा माफिया आज फिर राह फरार इख्तियार कर चुका। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहा। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। MQM और पीपल्स पार्टी ने कबल अज़ वक्त धांधली की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बारिश की आड़ ली गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम की मज़म्मत। कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान। वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन सिंध और PP एक ही टीम है। मालूम है MQM और PP को किस बात का खौफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन पंजाब असम्बली 40 करोड़ रुपए में बिक गया। फवाद चौधरी ने खुद बता दिया। आसिफ अली जरदारी को मास्टरमाइंड और सरगना करार दे दिया। कहा चौधरी मसूद अहमद को पैसा देकर मुबैना तौर पर तुर्किया पहुंचा दिया गया। PTI के MPS को 40-40 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। दुबई और तुर्किया में होटल बुक कराए जा रहे हैं। नाले ठीक करने के पैसे नहीं और आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत के पैसों से PTI के बंदे खरीद रही है। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ पर भी पैसा चलाने का इल्जाम। कहा इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आसिफ अली जरदारी, राना सना और अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी की अपील भी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि लाहौर में इस्लामाबाद के सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख दोहराई जा रही है। 50-50 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। मेरे साथ राब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ।
काफ लीग और पीटीआई ने वोट के बदले 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली इलियास चिन्योटी का दावा, कहा 10 करोड़ तो क्या 10 अरब रुपए भी दें तब भी अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। कहा वो हज पर थे, वहां भी पैगाम दिया गया कि वापस ना आओ, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। पीटीआई रुकन पंजाब असेंबली उमर फारूक का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा मुख्तलिफ नंबर्स से धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि परवेज इलाही को वोट दिया अब तो घर वालों की खैर नहीं। पैसों की भी पेशकश की गई, लेकिन ना पैसे की परवाह है ना अपनी जान की। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी वो इमरान खान के साथ हैं। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं। कहा जा रहा है मैसेज के अंदर, अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने फवाद चौधरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा वो कुरान पर हलफ देने को तैयार हैं कि पीटीआई रुकन पंजाब असेंबली चौधरी मसूद अहमद को कोई पैसा नहीं दिया। वो तो 3 अप्रैल को ही इस्तीफा दे चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा भी दिखा दिया। दावा किया कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अफराद थे। पीटीआई का एक इस्तीफा आया है, हो सकता है मजीद इस्तीफे भी आ जाएं। ये भी कहा कि जलील शरकपुरी और फैसल नियाजी ने इस्तीफा दिया, लेकिन नून लीग ने तो ये नहीं कहा कि उनको पैसे दिए गए। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए कहा कि फवाद चौधरी इब्नुल वक्त आदमी हैं, हर रोज लीडर तब्दील करना और उसे वालिद कहना मुनासिब नहीं। पंजाब के वजीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास कल होगा। पीटीआई की हिकमत अमली बनाने के लिए इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे, खिताब भी करेंगे। तहरीक इंसाफ की तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। इमरान खान कहते हैं सिंध के चोरी करदा पैसे से वफाकी हुकूमत गिराई और NRO 2 लिया गया। अब मुसद्दिका मुजरिम आसिफ अली जरदारी पंजाब के अवाम का मैंडेट चुराने निकला है। इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट से वो पूछना चाहते हैं कि क्या इस तबाही से अदालत आगाह नहीं? जमहूरियत, आइन और कौम की अखलाकियात की तबाही का ये सिलसिला अस खुद नोटिस के लिए मौजू नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत वतन को हर महाज पर तबाही से दोचार कर रही है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इमरान खान को टेस्ट ट्यूब सियासतदान करार दे दिया। कहा उन्हें पता ही नहीं सियासत की अक़दार क्या होती है। इलेक्शन कमीशन से NRO मांगने वाले इमरान खान को NRO नहीं जेल मिलेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फवाद चौधरी ने हमेशा मुखालिफों पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए, हर दौर में सियासी जमात तब्दील की। अगर कल उनको दीगर जमातें ग्रीन सिग्नल दें तो ये इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि फवाद चौधरी सबूत पेश करें किसने किसको पैसे दिए। जरदारी साहब लाहौर पहुंचे तो पीटीआई वालों की नींदें उड़ गई हैं। पैसे देने का इल्जाम ड्रामा है। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा पीटीआई के अरकान परवेज इलाही को वजीर आला बनाने को तैयार नहीं, उनमें कुछ वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं। तहरीक इंसाफ को अपने अंदर तोड़ फोड़ का खतरा है, वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि पंजाब में हुकूमत नून लीग की है, हमारी तो 7 सीटें हैं, जरदारी साहब पैसे क्यों देंगे। हुकूमत और अपोजिशन ने वोट यकीनी बनाने के लिए अपने अपने अरकान को होटलों में मुंतकिल कर दिया। नून लीग और इत्तेहादी अरकान को एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहरा दिया गया। 180 कमरे बुक। पीटीआई और काफ लीग ने मॉल रोड के होटल में डेरा डाल लिया। 200 कमरे बुक कराकर अददी हैसियत जाहिर करने की कोशिश। तमाम अरकान को घर छोड़कर होटल पहुंचने के अहकामात। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 599 केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता रोज मजीद 3 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। इंटरबैंक में डॉलर $2.92 मजीद ऊपर चला गया। $224.91 का हो गया। इंटरबैंक के 3 कारोबारी दिनों में डॉलर $13.96 महंगा हो गया। ओपन मार्केट में ₹1 महंगा होकर $225 पर पहुंच गया।
स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जिससे सियासी बेयकीनी बढ़ी, लेकिन ये बेयकीनी फरवरी 2022 के मुकाबले में कम है, जब हुकूमत पाकिस्तान के फ्यूल सब्सिडी के ऐलान से IMF नाराज हो गया था। एक ब्रीफिंग में स्टेट बैंक हुक्काम ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर है, डिफॉल्ट की बातें ना की जाएं। IMF प्रोग्राम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। हुकूमत ने सारे मुश्किल फैसले कर लिए। IMF से कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की जल्द मंजूरी ली जाए। IMF ने 15 अगस्त के बाद बोर्ड से किस्त की फौरी मंजूरी का यकीन दिलाया है। कराची में हर दुकान के बिजली के बिल पर जून से ही 6,000 रुपए टैक्स लगा दिया गया, जो ज्यादती है। सदर कराची चैम्बर ने कहा कि टैक्स लगाते हुए हुकूमत ने दुकान के साइज की तफरीक नहीं की। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन ने कहा बिजली के कमर्शियल मीटर पर 6,000 रुपए सेल्स टैक्स लगाना ज्यादती है। 1 जुलाई से शुरू माली साल का टैक्स गुजरे माली साल से कैसे लागू हो सकता है? सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ज्वेलर्स पर 40,000 माहाना टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के हल्के PP7 कहूटा के रिटर्निंग ऑफिसर को नताइज जारी करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर अवान को आज इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। शब्बीर अवान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया था। पंजाब असम्बली में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ PTI का लिबर्टी चौक लाहौर में मुजाहिरा। यास्मीन राशिद ने कहा कि जरदारी साहब अब लाहौर मंडी लगाकर खरीदारी करने आए हैं। जरदारी साहब आपकी यहां मंडी नहीं चलने देंगे। हम्माद अजहर ने कहा कि पंजाब की आवाम ने आईनी तरीके से हमें मैंडेट दिया। जरदारी पंजाब की आवाम का मैंडेट छीनने के लिए मंडी लगाकर बैठ गया। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बयान हल्फी जमा करवाने वाले अरकान को बुलाना चाहिए और दोनों तरफ से सबूत मांगने चाहिए, ताकि पता चले कि कहीं 2018 वाला खेल तो नहीं खेला जा रहा। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले अरकान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का शिकार बच्चों की हालत इज़हार का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल इजलास में खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर में बच्चे नौजवान रोज़ाना भारतीय फोर्सेस के तशद्दुद का निशाना बनते हैं। भारत आलमी क़वानीन का एहतराम करता है तो कश्मीर में अपनी दहशतगर्दी ख़त्म करे, कश्मीर से अपनी फ़ौजें निकाले। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े निजी अस्पतालों में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर दी गई। अमराज क़ल्ब के मरीजों को मुश्किलात का सामना। अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आज दूसरा रोज, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी। बरतानिया में नए वजीर आजम के लिए मुकाबला अब ऋषि सुनक और लिज ट्रस के दरमियान होगा। हतमी मरहले में ऋषि सुनक को 137, लिज ट्रस को 113 वोट मिले। पेनी मोर्डेंट क़यादत की दौड़ से बाहर। नए पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अरकान वोट डालेंगे। नए पार्टी लीडर का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर बरतानिया का नया वजीर आजम भी होगा। डेनमार्क में जुलाई में पहली बार दर्जा हरारत 35.6 डिग्री तक जा पहुंचा। अब तक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत का रिकॉर्ड डेनमार्क में 1975 में 36.4 डिग्री था। बरतानिया में 2 रोज की शदीद गर्मी के बाद मौसम बेहतर हो गया, ठंडी हवाएं चल पड़ी। बुध के रोज लंदन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मंगल को पारा 40 से ऊपर जाने से मुतासिरा रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत की गई। बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, यूनान, इटली, स्पेन और पुर्तगाल समेत कई यूरोपियन ममालिक में रिकॉर्ड गर्मी की वजह से जंगलाती आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। लोग मुझे बहुत प्यार से मिले और मैं भी उनसे उतने ही प्यार से मिली। मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने ही घर आई। आई वुड लाइक के मेरे कहीं और जाना चाहूँ तो आराम से जाने दें। कहाँ जाना चाहती हैं? एक तो मरी जाना चाहती हूँ और एक इस्लामाबाद। 90 साल की भारतीय खातून वर्मा छिब्बर पाकिस्तान पहुंचकर जज्बाती हो गई। रावलपिंडी में आबाई घर देखकर 75 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इलाका मकीनों ने खातून का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की।
खातून पाकिस्तानियों की मोहब्बत से निहाल। कहा वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने इंटरव्यू देखकर वीज़ा दिया। बुजुर्ग खातून की मरी और इस्लामाबाद जाने की भी ख्वाहिश। वर्मा छिब्बर क़याम पाकिस्तान से कबल भारत चली गई थी। साबिक कैप्टन वसीम अकरम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से वनडे ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठा दी। कहा अब सिर्फ टेस्ट और T20 क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट ख़त्म हो रही है। क्रिकेट हुक्काम को 50 ओवर्स के मैचेस ख़त्म करने पर गौर करना चाहिए। T20 खेल आसान है, 4 घंटे में खेल ख़त्म हो जाता है। अब हर तरफ लीग्स हो रही हैं और इसमें पैसा भी बहुत है। खिलाड़ी छोटे फॉर्मेट T20 और बड़े फॉर्मेट टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहां से आप वर्ल्ड 11 में मुंतखब होते हैं। और अब्दुल्ला शफीक सिर्फ बल्ला नहीं चलाते, आवाज़ का जादू भी खूब जगाते हैं। मैच विनिंग सेंचुरी मेकर ने कहा कि उनकी एक ही हिकमत अमली थी कि हदफ हासिल करना है। कामयाबी से हदफ हासिल किया जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक ने अपनी क्लास दिखाई, बहुत तहम्मुल से शानदार इनिंग्स खेली। मैच के आखिरी रोज़ पूरी प्लानिंग के साथ खेले। बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहली इनिंग्स में टेल एंडर्स ने भरपूर साथ दिया। अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी पर घर वाले खुशी से निहाल। तो बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए फादर, आई एम वेरी प्राउड। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और स्पेशली जो है ना, जैसे विगड़ का बिहेवियर था, तो मैं यही विश करता हूँ अपने सिटी का, अपनी फैमिली का और मुल्क का नाम रोशन।